स्टूडेंट्स, मूविंग टू द नेक्स्ट सम। कल मैंने होमवर्क आपको दिया था, आपने बहुत अच्छे से करके दिया है। अब हम 7 नंबर का सम काउंट करेंगे। 5 और 6 का आपका होमवर्क था, राइट। आई एम रीडिंग अ क्वेश्चन, लिसन इट केयरफुली। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ एज इन ईयर्स and blood pressure in mm, find the correlation coefficient between age and blood pressure. Here both data are given, age and systolic blood pressure millimeter. Understand? अब देखिए, आपको x वेरिएबल एज है, x वेरिएबल क्या है आपका यहाँ पे एज है, और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है आपका y। चलो x और y वेरिएबल हो गया। अब नेक्स्ट क्या फाइंड करना है? पहले तो हम क्या करेंगे, x और y का टोटलिंग करेंगे। टोटल करने के बाद x बार और y बार फाइंड करेंगे, लेकिन टोटल करने के बाद फिर हमें n फाइंड करना होता है। यहाँ पे आपको देखो कितने लोगों की एजेस दी गई है, वो आपको बताया हुआ नहीं है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो मैंने आपको बताया था कि जो डेटा दिया है उसे काउंट कर लेना चाहिए, तो टोटल एंड वही होगा। अब यहाँ पे हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल कितने हो गए 8, यानी n इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया 8। अब हम दोनों का टोटल करेंगे और फिर x बार और y बार फाइंड करेंगे, और फिर कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा वो हम डिसाइड करेंगे। अगर इसका आंसर हमें पॉइंट में नहीं आता तो x माइनस एक्स बार का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और अगर पॉइंट में आता है तो एक्स वाई वाला। और अगर ठीक है, चलिए अब हम उसका x बार फाइंड करते हैं। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू एज ईयर्स में है, सिस्टोलिक बीपी दिया गया है y। अब n इज इक्वल टू 8 जो हमने आगे फाइंड किया है। अब x बार फाइंड करेंगे। सिग्मा x का टोटल 464 हो रहा है, 464 डिवाइड बाई 8 यानी 58 हो गया x बार, और y बार है सिग्मा y डिवाइड बाई n। सिग्मा y तुम्हारा 1153 है, 1153 डिवाइड बाई 8 यानी 144.125। अब देखिए, एक डिजिट हमारी पॉइंट बिना की आ रही है और एक डिजिट हमारी पॉइंट वाली आ रही है। तो अब यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? तो हम लोग सिग्मा यूवी वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब हम कैसे यूज़ करेंगे उसका हम रीज़न बताते हैं, सो लिसन इट केयरफुली। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग सिग्मा यूवी वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे एंड सिग्मा एक्स वाई वाला नहीं। क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि यहाँ पे जो डिजिट है, जो क्वेश्चन के डिजिट्स है वो देखिए वो बहुत बड़े हैं। देखिए यहाँ पे जो एजिस है उसके डिजिट्स भी बहुत बड़े हैं, और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसके भी डिजिट बहुत बड़े हैं, 130 150 150। अगर हम एक्स वाई वाली मेथड से ये सम सॉल्व करेंगे तभी आंसर हमारा आ ही जाएगा, बट उसमें क्या हो जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैसे करोगे, तो वाई स्क्वायर 130 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, 150 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, वो थोड़े बड़े बड़े डिजिट आएंगे। लेकिन अगर आप कैलकुलेशन में बहुत पक्के हो तो आपका ये आंसर एक्स वाई वाली मेथड से भी आ ही जाएगा। अंडरस्टैंड? आप एक्स वाई वाली मेथड अगर यूज़ करते हो इन एग्जामिनेशन, इन बोर्ड एग्जामिनेशन, आपका आंसर आ जाता है तो आपको कंप्लीटली 5 मार्क्स मिल जाते हैं। अभी जो हम ये सम कर रहे हैं 2.2 की, वो 5 मार्क्स के बेस सम है। जो हमने फर्स्ट सम किया था वो बोर्ड की एग्जामिनेशन में पहले पूछा गया है, इसलिए आप लोग ये लोग ध्यान से करना और इसकी प्रैक्टिस करते रहना। अंडरस्टैंड? क्योंकि ये सम 5 मार्क्स में पूछते हैं और बहुत इजी सम है। अगर आप लोग सिर्फ एक ही फॉर्मूला लर्न करना चाहते हो एक्स वाई वाली, तो वो भी कर सकते हो। मुझे पता है कि कई लोगों को एक्स वाई वाली फॉर्मूला बहुत ही इजी लगी होगी। अंडरस्टैंड? आपको ये फॉर्मूला, ये जो सम है वो भी उस मेथड से कर सकते हो। अब हम ये सम को यूवी वाली मेथड से करेंगे। अंडरस्टैंड? सो व्हाट इज द फॉर्मूला? R इज इक्वल टू n सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी डिवाइड बाय अंडर रूट n सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय n सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x में से a माइनस करेंगे। a मतलब हम लोग अजम्पशन लगाएंगे मीन का। जो हमें मीन मिल गया है ना 58 जो हमने फाइंड किया, तो जो पॉइंट के बिना का आता है उसको हम कंप्लीटली लेंगे, यानी 58 ही u के लिए a होगा, और y के लिए v के लिए v इज इक्वल टू वाई माइनस बी, यानी b हमें अजम्पशन करना पड़ेगा। जो हमारा b है उसको क्या करेंगे, हम लोग अजम करेंगे। नाउ लुक एट हियर। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे 58 है तो x फॉर x a इज इक्वल टू 58 लिया है, y इज इक्वल टू b, यानी y के लिए b कितना होगा 150। 144 के नियरेस्ट 150 हमें राउंड फिगर ही लेनी है, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा, हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो y के लिए b कितना हो गया 150। अब u इज इक्वल टू x माइनस a इज इक्वल टू x माइनस 58 एंड v इज इक्वल टू y माइनस b
इज इक्वल टू y माइनस 150। अब हम इससे हम लोग टेबल बनाएंगे और टेबुलर से अपना सम कंटिन्यू करेंगे। नाउ लुक एट हियर स्टूडेंट, x का हमें वैल्यू हमने टेक्स्ट बुक में से ले लिया है, क्वेश्चन में से y की वैल्यू भी ले ली है सेम एज इट इज फ्रॉम द क्वेश्चन। सिग्मा x का टोटल है 464 और सिग्मा y का टोटल है 1153। अब हम क्या फाइंड करेंगे, u इज इक्वल टू x माइनस 8, जो मैंने बताया आपको x माइनस 58। अंडरस्टैंड। अब 58 यानी x कितना है तुम्हारा, 58 में से 58 माइनस होगा तो 0 हो जाएगा, 55 में से 58 माइनस होगा तो -3 होगा, 65 में से 58 माइनस होगा तो 7 होगा, 52 में से 58 माइनस होगा तो -6 होगा। इस तरह से सेम फॉर्मूला में सेम वे में आगे का कैलकुलेशन भी होगा। अब यू का हम टोटल करेंगे तो सिग्मा यू कितना आ जाएगा, 0। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि 0 ही आना चाहिए, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, कोई भी आंसर यू और वी में आ सकता है। अंडरस्टैंड। अब वी का करेंगे हम लोग ऐसे, तो वी का क्या हो जाएगा, y माइनस 150, 130 में से 150 माइनस होगा तो -20, 150 में से 150 तो 0, अगेन 150 में से 150 तो 0, 130 में से 150 तो -20, 140 में से 150 माइनस होगा तो -10। आगे की प्रोसीजर भी सेम ही रहेगी। अंडरस्टैंड। अब उसका हम टोटलिंग करेंगे तो सिग्मा भी मिलेगा हमें -47। अब हम क्या करेंगे, यू स्क्वायर करेंगे, यू का होल स्क्वायर, 0 का स्क्वायर मतलब 0, -3 का होल स्क्वायर मतलब 9, 7 7 जा 49, 6 6 जा 36। आप देख सकते हो आंसर में -10 इंटू -10 100, 10 इंटू 10 100, 4 इंटू 4 16, -2 इंटू -2 4। अब ऐसे ही वी स्क्वायर फाइंड करेंगे, -20 इंटू -20 400, 0 का 0 हो जाएगा, अगेन 0 का 0 होगा, -20 इंटू 20 400, -10 इंटू 100 100, यानी 8 मल्टीप्लाई बाई 8 64, 5 5 जा 25 और -10 इंटू 10 यानी 100। अब यू वी यानी यू और वी का दोनों को क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लीकेशन। 0 इंटू -20 यानी 0, -3 इंटू 0 यानी 0, 7 इंटू 0 यानी 0, -6 इंटू -20 यानी 120, 10 10 जा 100। आगे की प्रोसीजर भी सेम ही रहेगी। अब यूवी का भी हम टोटल कर देंगे ऐसे, सिग्मा यू स्क्वायर का टोटल कितना मिल रहा है 314, वी स्क्वायर का मिल रहा है 1089 और सिग्मा यूवी का मिल रहा है हमें 340। अब हम उसको फॉर्मूला में ये सारे डिजिट को रख के हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आप देख सकते हो यहाँ पे r इज इक्वल टू एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी डिवाइड बाय अंडर रूट एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी का होल स्क्वायर। अब एन कितने हैं हमने फाइंड किया था, 8 है, 8 मल्टीप्लाई बाय यू वी का कितना टोटल हुआ है 340 माइनस सिग्मा यू कितना है हमारे पास 0 है और v कितना है -47। अब आप डाउन साइड भी वैसे ही रख देंगे डिजिट, 8 इंटू 314 माइनस यू कितना है 0 है तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 8 फिर से रूट लगाना है, 8 इंटू सिग्मा वी स्क्वायर कितना है 1089 -47 का होल स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। अब आप देख सकते हो हमने सारे डिजिट्स लगा दिए। अब हम इसको सेपरेटली सॉल्व करेंगे। 8 इंटू 340 यानी 2720 और -47 इंटू 0 यानी 0 हो जाएगा, तो उसका आंसर कितना आएगा 2720। अब ऐसे ही करेंगे अंडर रूट 8 इंटू 314 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 0 का स्क्वायर मतलब 0 हो जाएगा, तो 8 इंटू 314 यानी कितना होगा 2512 यानी अंडर रूट में क्या आएगा 2512। अब ऐसे ही दूसरे कॉलम का हम सॉल्यूशन करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे स्टूडेंट्स 8 मल्टीप्लाई बाय 1089 यानी 8172 -47 का होल स्क्वायर मतलब 2209 और आगे माइनस की साइन है दैट्स वाई यहाँ पे माइनस ही रहेगा। अंडरस्टैंड। अब इन दोनों का माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है 6503, ये इसका सॉल्यूशन है। अंडरस्टैंड। आप देख सकते हो 2720 डिवाइड बाय अंडर रूट 2512 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 6503। अब हम दोनों रूट्स का क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन, 2720 डिवाइड बाय अंडर रूट 16335536। अब हम 16335536 का रूट निकालेंगे तो हमें मिल रहा कितना है 4041.72। अंडरस्टैंड। अब 2720 को 4041.72 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना कोरिलेशन मिलेगा, r इज इक्वल टू 0.67। दिस इज अवर आंसर। अंडरस्टैंड।
student, we end our sum here. I hope you understand very well. Thank you student. Keep practicing.